नमस्कार, जय हिंद साथियों। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार का भारत देश में आगाज़ हो चुका है। यानी हमारे देश में जो है लोकसभा के 2024 के चुनाव की तारीखों का जो है पूरी तरीके से अब ऐलान हो चुका है। और ये सारी चीज़ें भी बता दी गई हैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी थे उनके द्वारा। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद से ही तमाम तरह की जो है चर्चाएँ चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अरुण गोयल के ऊपर बहुत दबाव था। इन्हीं सब मुद्दों को लेके कई ठो ऐसे पत्रकार थे, कई ठो ऐसे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने उनके सामने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, तीनों अधिकारियों के सामने जो है वाजिब प्रश्न रखे। तो ये सारी की चीज़ें जो भी हुई वो अच्छी हुई। आपको बता देते हैं कि उनसे जो है ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने शेरो और शायरी के जरिए इनका जवाब दिया गया और उन्होंने ये बताया कि ईवीएम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए छोटी छोटी पार्टियां भी उभर के बहुत आगे तक आई हैं और हम ईवीएम की जो है विश्वसनीयता पे किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों के कैंडिडेटों को बाकायदा बुलाया जाता है और उनको दिखाया जाता है, 3-3 बार उनसे टेस्टिंग कराई जाती है कि देखिए आपका वोट सही जा रहा है। और उनसे चुनाव आयोग यानी राजीव कुमार से और कई चीज़ों को लेकर प्रश्न पूछा गया। ईवीएम को लेकर पूछा गया, अरुण गोयल को लेकर पूछा गया कि आखिर अरुण गोयल ने क्यों इस्तीफा दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ उनके पर्सनल रीजन हो सकते थे कि उन्होंने अपने पर्सनल कारणों की वजह से जो है इस्तीफा दिया। और ऐसी कई तो चीज़ें थी। उन्होंने ये बताया कि चुनाव आयोग में भी आपस में मतभेद होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है चुनाव आयोग में आपस में मतभेद नहीं है, तो हम उनके पर्सनल चीज़ों पर नहीं जा सकते हैं। और जितनी भी पार्टियां ईवीएम को लेके सस्पेंस कर रही हैं या अन्य चीज़ों को लेके जो सस्पेंस कर रही हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है और ईवीएम में किसी प्रकार की धांधली नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना था। और उन्होंने सभी पत्रकारों का बखूबी और बड़े ही अच्छे से जवाब दिया और सुलझे हुए सवाल शब्दों में जवाब दिया, जिससे उनका मानना ये था कि मतलब ये भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का त्यौहार है और इसमें हमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। इसमें या ईवीएम पे जो है ऐसी ऐसी पार्टियां उभर के सामने आई है जो कभी अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन आज ईवीएम के जरिए ही पूरे देश में उनका एक वर्चस्व है या अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इस पे आपकी राय क्या है अरुण गोयल के राजीव कुमार के जो है विचारों पे, और अरुण गोयल के इस्तीफे पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।